डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए के द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की आज हम 9वीं इकाई पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा में हम उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे और आज की कक्षा का जो अध्ययन बिंदु है वह होगा कि उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं, हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं और अरबी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब हम उपसर्ग की बात करते हैं तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द निर्माण के एक तत्व होते हैं जिससे शब्द निर्माण होते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। और शब्द निर्माण क्यों किए जाते हैं? शब्द, किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द निर्माण पर ही होती है। जिस भाषा में शब्द का भंडार होता है वह भाषा जो है वह ज़्यादा समृद्ध मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा शब्द होंगे तो वह जो है ज़्यादा क्षेत्रों में वह भाषा प्रयोग होगी और शब्द के भंडार होने से और नए नए शब्द बनने से भाषा में प्रगतिशीलता भी रहती है। और अनुवाद अगर करते हैं और जैसे नए नए शब्द जानते हैं तो उसमें भी शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है, शब्द निर्माण जो है उससे बहुत सहायता मिलती है। तो शब्द निर्माण जो है वह भाषा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है जो भाषा को समृद्ध करती है। और शब्द निर्माण की प्रक्रिया जो है वह 4 रूपों से होती है। उपसर्ग के माध्यम से शब्द निर्माण होते हैं, प्रत्यय के माध्यम से होते हैं, संधि के माध्यम से होते हैं और समास के माध्यम से होते हैं। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में ही हम इन चारों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में भी लगाए हुए हैं। तो आज हम सिर्फ उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग, आप जैसे ये शब्द देखिए, हार एक शब्द है। हार एक शब्द है जिसका मतलब होता है माला या फिर हार जाना, किसी पराजय। ठीक है, लेकिन अगर उसी में हम यह शब्द जोड़ देते हैं, प्र शब्द जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? प्रहार, जिसका अर्थ क्या है? चोट। यानी हार शब्द में हमने एक शब्दांश जोड़ा और उससे क्या हुआ? एक नया शब्द बना जिसका कि अर्थ कुछ और होता है, इस शब्द से भिन्न एक अर्थ होता है। तो ये एक शब्द से हमने दूसरा शब्द बनाया और दूसरे शब्द का भी अर्थ अलग हो रहा है, तो ये शब्द के भंडार को विकसित करता है। इसलिए हम जब हार में जब हम एक शब्दांश जोड़ते हैं और यह शब्दांश जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है वह एक नया अर्थ देता है, जिससे कि भाषा का शब्द भंडार बढ़ता है। तो अब दूसरा देखिए, आ लगाया, उसी प्रकार से हार में आ शब्दांश लगाया है तो आहार बना, जिसका अर्थ है भोजन। यह भी नया शब्द बना। हार में वी शब्द लगाया, शब्दांश लगाया तो क्या बना? विहार। विहार का मतलब है भ्रमण करना। तो यह जो शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे लगे हैं वह उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है उप जमा सर्ग। यानी उप का मतलब हुआ समीप और सर्ग का मतलब हुआ निर्माण करना। अगर हम एक शब्द से नए कुछ जोड़ करके, उसके समीप कुछ जोड़ करके कोई नई शब्द की निर्मिति करते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन करता है। हार एक शब्द है
जिसका मतलब है पराजय या फिर माला। अब अगर इसमें हमने प्रहार लगाया तो इसके मूल अर्थ में परिवर्तन हुआ और वह क्या बना? प्रहार। तो मूल अर्थ में परिवर्तन कर कोई विशेष अर्थ देता है, वह उपसर्ग कहलाता है। अब देखते हैं कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत से आए उपसर्ग, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग और अरबी फारसी या विदेशी शब्दों के जो उपसर्ग हैं वो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हिंदी जो है वह संस्कृत भाषा से निकली है, तो संभव ही है कि संस्कृत में जो उपसर्ग प्रयुक्त होंगे वह हिंदी में भी प्रयोग में आएंगे। तो आपके देखते हैं कि एक एक करके संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और अरबी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं। कौन कौन से हैं? अति, अधि, अनु, अप, अभिमान, अव, आ, उत, उप, दुर, दुष, दुह, नि, निर, निश, परि, परा, प्र, प्रति, वि, सम और सु। जिसमें से कि आपने ये और ये पहले दिए गए उदाहरण में देख चुके हैं। प्रहार, आहार और विहार। प्र में हार लगाया था, ये संस्कृत के से हिंदी में आए हुए उपसर्ग हैं। अब एक एक करके देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। जैसे अति एक उपसर्ग है और उसका भावार्थ क्या होता है? अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा, अधिक या ऊपर। तो अति में अगर रिक्त शब्द में, रिक्त मतलब क्या होता है? खाली। रिक्त मतलब खाली। और अगर उसमें हम अति लगाते हैं तो क्या बनता है शब्द? अतिरिक्त, मतलब उसके अलावा। यहाँ पे शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन करते हुए एक नया अर्थ बनता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अधिक में अगर हम अति उपसर्ग लगाते हैं तो यह क्या बनता है? अत्यधिक। अब आपके मन में एक दुविधा आ रही होगी कि यहाँ अति है और यहाँ अधिक है, तो अति अधिक होना चाहिए, यहाँ पे यह क्यों हो गया? तो इस समस्या का समाधान हम संधि के कक्षा में करेंगे, जो कि आने वाले ही हैं। अभी संधि भी पढ़ेंगे, तो उसमें यह आपको नियम बताऊंगी कि किस तरीके से अति और अधिक मिलने से अत्यधिक हो गया। ठीक है, उसी तरीके से है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, बाद में या पश्चात या फिर छोटा। तो अनुशासन, शासन के साथ में अनु उपसर्ग लगा तो बना अनुशासन। रूप में अनु लगा तो अनुरूप। उसी तरीके से करण में अनु उपसर्ग लगा है तो अनुकरण। उसी तरीके से देखिए अधि, हर उपसर्ग का जो है एक भावार्थ होता ही होता है। जैसे अधिक, अधिक का मतलब श्रेष्ठ, ऊंचा, अधिक, ये है। और उससे शब्द कौन बन रहे हैं? जैसे कार में हम अधि उपसर्ग लगाते हैं तो अधिकार बनता है। पति में अगर अधि उपसर्ग लगाते हैं तो अधिपति बनता है। उसी प्रकार से अभी सारे उपसर्गों को देखते हैं। जैसे अभी, अभी एक उपसर्ग है जिसका भावार्थ होता है श्रेष्ठ। अधि उपसर्ग का भावार्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो मान में अगर हम अभी उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अभिमान। सार में लगाएंगे अभी उपसर्ग तो बनेगा अभिसार। उसी तरीके से अव उपसर्ग देखिए, अव उपसर्ग का मतलब होता है नीच या कम या हीन शब्द, हीन के अर्थ में अव का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवगुण, अवगुण क्या होते हैं? गुण में अव लगा दिया तो
अवगुण हो गया। गुण एक सकारात्मक शब्द है और अव लगा दिया उसमें तो अवगुण, यानी कि नकारात्मक में शब्द के अंतर्गत यह आ गया कि इसके अंदर यह अवगुण है, यानी कि यह बुराई है। तो उससे क्या क्या शब्द बने? अवगत, अवगाह। आ से क्या बना? आ का मतलब होता है उल्टा या उस तक, जैसे आजन्म। आजन्म मतलब पूरे जन्म भर तक, तो तक आ गया। पूरे जन्म, जैसे कहते हैं ना, मैं आजन्म आपकी आभारी रहूंगी, ठीक है। तो उसके बाद आदान। परि का मतलब होता है आसपास या चारों ओर, तो उससे क्या बना? परि और पूर्ण। पूर्ण में परि उपसर्ग लगाया तो परिपूर्ण हो गया, और भ्रमण में परि उपसर्ग लगाया तो परिभ्रमण हो गया। उसी तरीके से देखिए उत। उत में का मतलब क्या होता है? ऊपर या उत्तम। उससे क्या शब्द बने? उत्साह या उत्कर्ष। उसी तरीके से दुर। दुर का मतलब होता है बुरा, कठिन या हीन, और इससे जो शब्द निर्मित हुई वह हुई दुराचार, दुर्गम और दुर्गुण। अब उसी तरीके से सु। सु अच्छे के लिए प्रयोग होता है, अधिक के लिए या अच्छा के लिए। सुकर्म। कर्म में अगर सु उपसर्ग लगाएंगे तो सुकर्म हो गया। गति, सुगति। वी जो है वह भिन्नता के लिए प्रयुक्त होता है या हीनता के लिए प्रयुक्त होता है, तो नाश में वी उपसर्ग लगाया तो विनाश हुआ। देश में वी उपसर्ग लगाया तो विदेश हुआ। दु कठिन, बुरा या दुष्ट होता है। दुस्साहस, दुस्वप्न। तो यह संस्कृत के उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग हमने यहाँ पर देखा। अब देखते हैं कि हिंदी के उपसर्ग कौन कौन से हैं। हिंदी में कुल 13 उपसर्ग हैं, जैसे अ, अन, अध, उन, औ, कु, स, क, सु, नी, दु, बिन और भर। अब हिंदी के उपसर्ग को भी इसी तरीके से देखते हैं, जैसे अ एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है अभाव और निषेध। अब एक शब्द है ज्ञान। अब देखिए ज्ञान क्या है? ज्ञान तो एक अच्छा शब्द है ना, कि ज्ञान है, इसमें जानकारी हमें है, इसकी बुद्धि इतनी है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उसमें अ लगा देते हैं, इसका मतलब उसके पास ज्ञान नहीं है। वह ज्ञानी है तो वह अच्छा व्यक्ति है, बुद्धि वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर हम उसमें अ उपसर्ग लगा करके अगर हम बोलें कि वह अज्ञानी है, इसका मतलब उसे कुछ भी नहीं आता है। तो अ जो है वह निषेध या अभाव के भाव में वो प्रयुक्त किए जाते हैं। उसी तरीके से अन्न है, अन्न भी अभाव में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अर्थ, अर्थ है और अर्थ का अनर्थ है, तो यह भी शब्द होगा जो अभाव और निषेध को दर्शाते हैं। जैसे अनमोल, जैसे अनपढ़। पढ़ एक सकारात्मक शब्द है जो कि पढ़ने लिखने वाले चीज़ों के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगर हम अनपढ़ लगा दें, यानी कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है। उसी तरीके से अध है, अध आधे के अर्थ में प्रयोग होते हैं। जैसे खिला, अगर बोलेंगे हम कि फूल खिला हुआ है, तो वो खिला पूरे तरीके से खिला हुआ होगा। लेकिन अगर हम उसी को बोलें कि यह अधखिला है, तो आधा खिला है। तो इसीलिए अध जो है वह आधे के रूप में प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं उन। उन में एक कम का भावार्थ होता है। जैसे 29, 30 में अगर एक कम होगा तो उसे हम 29 बोलते हैं। 59, 60 में अगर एक कम होता है तो उसे 59 बोलते हैं। अब उसी तरीके से है औ भी इसी तरीके से है कि हीन और निषेध का प्रयोग होता है। कु में बुराई का प्रयोग होता है। जैसे एक शब्द है रूप, अगर किसी को बोलेंगे कि वह रूपवान है या रूप उसके पास है, तो वह सुंदर के भाव में प्रयुक्त होगा उसका। लेकिन अगर हम वहीं रूप में
कु उपसर्ग लगा दे तो वो हो जाएगा कुरूप, यानी कि वह सुंदर नहीं है। स श्रेष्ठता का प्रतीक हो, श्रेष्ठता का भावार्थ देता है। जैसे हित में स लगा देते हैं तो सहित, पूत में अगर स लगाते हैं तो सपूत, और पूत में ही अगर कु लगा देंगे तो कपूत। तो सपूत सकारात्मक दे रहा है और कु जो है वो नकारात्मक शब्द का भाव दे रहा है। उसी तरीके से नी है और बिन है। नी में निडर आता है और बिन में बिन देखा आता है। अब देखते हैं अरबी फारसी के में दिए हुए कुछ उपसर्ग, जैसे कम, खुश, गैर, दर, ना, ब, बा, बर, बद, बे, ला, सर, हर, हम आदि। अब एक एक करके देखते हैं कि अरबी फारसी के कौन कौन से उपसर्ग हैं। तो कम, कम का मतलब थोड़ा या हीन। जैसे कम उम्र, जैसे हम बोलते हैं वो कम उम्र का बालक है, तो उसकी उम्र जो है वह कम है, उसमें प्रयुक्त होता है। जैसे अब गैर ले लीजिए, तो गैर का मतलब होता है भिन्न या दूसरा। जैसे गैर मुल्क या गैर सरकारी, ठीक है। उसी तरीके से अब देखिए बर, बर का मतलब होता है बाहर या ऊपर। जैसे बर्दाश्त, बरखास्त। तो ये सारे एन मतलब ठीक, एन वक्त वह वहां पहुंच गया, है ना। तो एन वक्त मतलब वक्त रहते, ठीक समय पे, ठीक है। अब बे है, बिना और रहित। बे का जो भाव है वो बिना और रहित है। जैसे बेईमान, ईमान एक शब्द है, उसमें बे लगा दिया तो वह नकारात्मक भाव दिया और ईमान से रहित है वो, ठीक है। अब देखिए कि उपसर्ग से जो है हम 3 प्रकार के शब्द की निर्मिति करते हैं। कौन कौन से प्रकार के शब्द की निर्मिति होती है? विलोम शब्द की। कैसे? एक शब्द बताया था ज्ञान, ज्ञान बुद्धि का प्रतीक है और अज्ञान बुद्धिहीनता का प्रतीक है, तो यहाँ पे विलोम हुआ। अब जैसे जय है, जय जीत का देता है भाव, और उसी में अगर हम परा उपसर्ग लगा दे तो वो पराजय यानी कि हार का देता है, तो वो भी उसका विलोम है। दूसरा है पर्यायवाची। रम्य का मतलब होता है मनोहर, रमणीय, सुंदर, और सुरम्य का मतलब होता है सुंदर, आकर्षक, जो कि दोनों ही एक ही भाव देते हैं, तो ये पर्यायवाची हुए। अब नई विशेषता वाले शब्द, जैसा कि पहले ही बताया था कि हार में अगर प्र लगाते हैं उपसर्ग तो वो प्रहार होते हैं, तो यह नए शब्द बन रहे हैं इसमें, तो यह नई विशेषता के शब्द होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम प्रत्यय पढ़ेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः